नमस्ते। एक सवाल है, क्या सिर्फ एक कानून कैंपस में सदियों से चले आ रहे भेदभाव को ख़त्म कर सकता है? इंडिया की यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि यूजीसी को तो कुछ ऐसा ही लगता है। उनका एक नया और कह सकते हैं काफ़ी चर्चित कानून आया है जो कैंपस में जाति आधारित भेदभाव से निपटने के लिए बनाया गया है। पर इसने एक ज़ोरदार बहस भी छेड़ दी है। तो सवाल यही उठता है कि ये कानून आखिर है क्या? क्या ये वाकई जरूरतमंद छात्रों के लिए एक सुरक्षा कवच है या फिर एक ऐसा हथियार बन सकता है जिसका गलत इस्तेमाल हो? देखिए, इस पर राय एकदम बटी हुई है। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि सच्चाई क्या है। देखिए, इस कानून को सही मायने में समझने के लिए हमें पहले उस प्रॉब्लम की जड़ तक जाना होगा जिसे ये सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। और ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है, बिल्कुल नहीं। यहां बात सिर्फ कुछ नियमों की नहीं बल्कि असल जिंदगियों की हो रही है। रोहित वेमुला, डॉक्टर पायल तड़वी, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो हमें दुखद घटनाओं की याद दिलाते हैं। ये वो स्टूडेंट्स थे जिनकी आत्महत्याओं को सीधे सीधे गंभीर जाति आधारित उत्पीड़न के आरोपों से जोड़ा गया, और इन मामलों ने आप कह सकते हैं कि पूरे देश में एक आग सी लगा दी और इस मुद्दे को सुर्खियों में ला खड़ा किया। और बात यह है कि ये घटनाएं कोई अकेली या अलग थलग नहीं थीं। नहीं, ये एक बहुत बड़ी सिस्टम से जुड़ी प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर रही थीं। असल में ये मामले इतने सीरियस हो गए थे कि खुद सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा और उन्होंने यूजीसी को निर्देश दिया कि छात्रों की सुरक्षा के लिए एक ठोस मैकेनिज्म बनाया जाए। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं, इसके पीछे पक्के आंकड़े हैं। और ये आंकड़े एक बहुत ही चिंताजनक ट्रेंड दिखाते हैं। आप देखिए, जाति आधारित भेदभाव की जो शिकायतें 2019-20 में 173 थीं, वो 2023-24 तक बढ़कर 378 हो गईं, यानी कुछ ही सालों में डबल से भी ज्यादा। सोचिए। और अगर हम टोटल नंबर देखें तो 2019 से 2024 के बीच देश की 704 यूनिवर्सिटीज और 1500 से भी ज्यादा कॉलेजों में कुल 1160 शिकायतें दर्ज हुईं। ये नंबर अपने आप में बताता है कि ये प्रॉब्लम कितनी फैली हुई है। तो इसी बढ़ते हुए संकट को देखते हुए यूजीसी अपना ये नया नियम लेकर आया है। तो अब सवाल ये है कि ये कानून आखिर है क्या? चलिए अब सीधे इस कानून को ही समझते हैं। अच्छा, तो इस कानून का ऑफिशियल नाम है यूजीसी जाति आधारित भेदभाव की रोकथाम अधिनियम, और ये 15 जनवरी 2026 से लागू होने वाला है। अब इसका मेन पॉइंट क्या है? इसका सबसे जरूरी नियम यह है कि कोई भी, चाहे वो स्टूडेंट हो या फैकल्टी का मेंबर, अगर एससी, एसटी या ओबीसी कम्युनिटी के किसी भी स्टूडेंट के साथ भेदभाव करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। और यहीं से मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। देखिए, जैसा कि ऐसे किसी भी कानून के साथ होता है, इसके भी दो साइड्स हैं, दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए। तो चलिए इस मेन डिबेट को समझते हैं। तो देखिए, एक तरफ हैं वो लोग जो इस कानून को सपोर्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह बढ़ते हुए हैरेसमेंट से स्टूडेंट्स को बचाने के लिए एक जरूरी ढाल है, एक शील्ड है। और फिर दूसरी तरफ हैं वो लोग जिन्हें ये डर है कि कहीं छोटे मोटे झगड़ों में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को गलत तरीके से फंसाने के लिए इस कानून का मिसयूज न होने लगे। अब इस मिसयूज वाले डर को दूर करने के लिए कानून में एक बहुत जरूरी शर्त रखी गई है। आप इसे एक तरह का इनबिल्ट सेफगार्ड कह सकते हैं। वो ये है कि कोई भी एक्शन लेने से पहले कॉलेज अथॉरिटीज को एक पूरी और निष्पक्ष जांच करनी होगी। यानी सिर्फ आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा, आरोप साबित होने के बाद ही मामला आगे बढ़ेगा। और ये सब हमें एक सबसे बड़े सवाल पर ले आता है कि आखिर इसे लागू कौन करेगा और कैसे करेगा? क्योंकि देखिए, कोई भी कानून कितना भी अच्छा हो, उसकी असली परीक्षा तो उसके इम्प्लीमेंटेशन में ही होती है। यहां पर डॉक्टर BR अंबेडकर की एक बात बिल्कुल सटीक बैठती है। उन्होंने कहा था, संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं हैं तो वो बुरा ही साबित होगा। और ये बात इस कानून पर भी आप कह सकते हैं एकदम फिट बैठती है। तो आखिर में सारी कहानी इसी पर आकर टिक जाती है। इस कानून की सक्सेस पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करती है कि कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन इसे कितने निष्पक्ष और सही तरीके से लागू करता है। उन्हीं के एक्शंस तय करेंगे कि ये कानून वाकई एक सुरक्षा कवच बनता है या फिर इसके गलत इस्तेमाल का एक जरिया। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या सिर्फ एक कानून बना देने से समाज में इतनी गहरी जड़ें जमा चुका भेदभाव वाकई खत्म हो सकता है? या फिर आखिर में सब कुछ उन लोगों पर ही निर्भर करता है जिनके हाथों में इसे लागू करने की जिम्मेदारी है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना हम सब